नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। पठान जैसी मूवी हम सनातन धर्मियों को टारगेट कर रही है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, हमने हिंदू सेंसर बोर्ड बनाया। क्या कांग्रेस बांग्लादेश पाकिस्तान को जोड़ना चाहती है? 11 साल तक बंधक बनकर रहकर जेली यातना। दलित लड़की बोली, मेरा धर्म परिवर्तन कराया। जबरन गैंग रेप किया जाता था, बांधकर बेल्ट से पीटते थे। पांच साल की बच्ची किडनैप, 48 घंटे से बेटी से दूर मां, उसको देख भी नहीं पाई। पुलिस उसको ढूंढ कर लाए, मां ने रचाई। मुंगेर में शिल्प उत्सव मेले का आयोजन। चिकन वर्क की कुर्ती साड़ियां महिलाओं को कर रही है आकर्षित। 15 राज्यों से आए हैं शिल्पकार। नारायणपुर उपद्रव के 6 और आरोपी गिरफ्तार। चर्चे में तोड़फोड़, एसपी और पुलिस जवानों पर किए थे हमले। पुलिस खंगाल रही है वायरल वीडियो। कार में फंसकर 1 किलोमीटर तक घिसटता रहा। लोग बचाने के लिए पीछे दौड़ते रहे। कार में तोड़फोड़, जलाने की कोशिश की। और फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने 42 दिन बाद बेंगलुरु से पकड़ा। आरोपी के पिता बोले, मेरा बेटा सभ्य है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पठान मूवी पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए हैं। सहारनपुर में पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि यह सिर्फ एक मूवी की बात नहीं है। हर मूवी में हम सनातन धर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे भगवा रंग, तिलक, श्लोक, वेद, परंपरा तो कहीं हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई जा रही है। हमारी सहनशीलता से भी परे जाकर हमें चिढ़ाया जा रहा है। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे देश में फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है। बोर्ड को चाहिए ऐसे दृश्यों और तस्वीरों को आगे न जाने दें, लेकिन ये सब सामने आ रहा है। जनता का विरोध करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी सिद्धपीठ मां शाकंभरा देवी के हर साल होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे थे। शंकराचार्य ने कहा कि हम हिंदू और सनातन धर्मियों की कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए हमने हिंदू सेंसर बोर्ड की स्थापना कर दी है। उसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हमने भारत सरकार से मांग की थी, जो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड बना हुआ है उसमें हिंदू और सनातन धर्म के दृष्टिकोण को जानने वाला बैठाया जाए, ताकि वह हमारी दृष्टि से देखे, कोई चुभने वाला दृश्य हो तो उसे इंगित करे। लेकिन इस बार को स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए हमें निर्णय लेना पड़ा कि हम सनातन धर्मियों की ओर से ऐसा सेंसर बोर्ड बनाया जाए जो धार्मिक दृश्यों के बारे में संवेदनशील हो। ऐसे किसी भी दृश्य को जनता के बीच में नहीं जाने दे जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। भारतीय संस्कृति का बिगाड़ा गया है। हिंदू धर्म ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि एक दूसरे को जोड़ने वाले की बात अच्छी है, तोड़ने की अच्छी नहीं होती है। लेकिन भारत से ऐसा क्या टूटा है जिसको जोड़ने की बात कही जा रही है? पिछले 200 सालों में भारत के कई टुकड़े हो गए। सबसे अंतिम भारत से पाकिस्तान टूटा है, बांग्लादेश टूटा है। तो क्या राहुल गांधी भारत में पाकिस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या अखंड भारत का रास्ता प्रशस्त होने वाला है राहुल गांधी की इस यात्रा से? अगर ऐसा है तो सवाल स्वागत योग्य कदम है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत सारे बनते हैं, जब तक लागू नहीं होता तब तक कहने का क्या मतलब है। धर्मगुरु ने संजय गांधी को याद करते हुए, हम लोग जब छोटे थे गांधी ने नसबंदी कराई, आज तक आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे। सरकार जनसंख्या को न तो नियंत्रण कर पा रही है और न ही सदुपयोग कर पा रही है। कॉमन सिविल कोड लुभावना वाक्य है। सब एक जैसे है। क्या सब एक जैसे हो सकते हैं? के लिए एक जैसा होना देश के लिए फायदेमंद है। उन्होंने
कही कि अंधेर नगर चौपट राजा, टका शेर बाजी, टका शेर खाजा। क्या सब एक जैसे हो सकते हैं क्या? जब सब एक जैसे नहीं हो सकते तो ऐसे लुभावने मामले लोगों के सामने परोसते हो। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो, उसी में अच्छा बना दो। बरेली में 11 साल पहले जिस 18 साल की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला आया था, अब वह लड़की किसी तरह भागकर अपनी मामी के घर पहुंची। यहां लड़की मामी के साथ एसएसपी बरेली के यहां शिकायत की। इस आधार पर कैंट थाने में 5 लोगों के खिलाफ मारपीट, बंधक बनाने, रेप और धर्म परिवर्तन की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। कैंट थाना पुलिस ने शुक्रवार रात मुख्य आरोपी सादिक को अरेस्ट कर लिया है। लड़की बरेली के कैंट इलाके की रहने वाली है। दलित लड़की डीजे पर डांस करती थी। इस दौरान लड़की की जान पहचान हुई। 4 साल पहले सादिक नाम के युवक से इसकी जान पहचान हुई। लड़की का कहना है कि सादिक मुझे शादी में एक कार्यक्रम में ले जाने के बहाने बहला फुसलाकर ले गया। जहां सादिक पहले मुझे मेरठ लेकर गया, सादिक और उसके 2 भाइयों ने मुझे बंधक बना लिया। सादिक ने एक मौलाना के यहाँ मेरा धर्म परिवर्तन कराया। जहां धर्म परिवर्तन कराया है उस जगह को मैंने जब विरोध किया तो मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा और धमकी दी कि यदि किसी भी काम में विरोध किया तो काट दफना देंगे। लड़की ने आगे बताया कि सादिक मुझे झूठ बोलकर ले गया था। सादिक के भाई बहन और अन्य लोगों ने मेरा धर्म परिवर्तन कराकर सादिक के साथ जबर कराया। मुझे बरेली मेरठ के लिसाड़ी गेट में किराए के कमरे में रखा। जबरन मेरा शारीरिक शोषण करता था। मैं विरोध करती तो मुझे बनाकर जान से मारने की धमकी देता था। सादिक और उसका भाई जबरन गैंग रेप करते थे। बाद में सादिक ने अपने एक दोस्त को भी शामिल कर लिया। पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ 11 साल तक धर्म परिवर्तन कराकर गैंग रेप किया गया है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि सादिक और उसका भाई मुझे घर में बंधक बनाने देते थे। मैं बहुत बार चंगुल से छूटने का प्रयास किया, लेकिन जहां भी मैं जाती थी वह मेरे साथ रहते थे। हर समय जान से मारने की धमकी देते थे। लड़की ने बताया कि सादिक ने मुझ पर इतने अत्याचार किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कई बार मैं रोती और चिल्लाती तो सादिक मेरे मुंह में कपड़ा ठूस देता। मैं फर्श पर गिर मुझे लात और बेल्ट से पीटा जाता था। सादिक मुझे गालियां देता और कहता कि तू गैंगरेप के लायक ही है, यही तेरी इज्जत है। पीड़िता सादिक के चुंगल से छूटकर बदायूं में अपनी मामी के पास पहुंची और अब बीती सुनाई। 5 जनवरी को पीड़िता ने डीआईजी को शिकायत की, जिसके बाद कैंट थाने में केस दर्ज हुआ। कैंट थाना प्रभारी बलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी सादिक को शुक्रवार रात को ही कैंट इलाके से अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ रैप और अन्य धाराओं में केस दर्ज है। आरोपी को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मैं दिल्ली भागने की फिराक में था, जहां पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी सिद्दीक कैंट थाना क्षेत्र के मस्जिदगंज गोटिया का रहने वाला है। सादिक, उसके भाई और 3 अन्य अपहरण, मारपीट, रेप, धर्म परिवर्तन और ST/ST एक्ट के केस दर्ज किया गया है। मेरठ में घर के सामने से 4 जनवरी की रात 11 बजे 5 साल की बच्ची मानवी उर्फे किट्टी का किडनैप हो जाता है। 4 जनवरी की रात 8 बजे बच्ची की मां पुष्पा ने ड्यूटी पर जाने से पहले बेटी का चेहरा देखा था। 48 घंटों से मां बेटी से दूर है। मां ने जिगर के टुकड़े को देखने के लिए तड़प रही मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस हो या पड़ोसी, मां बार बार यही कह रही है कि जल्दी से मेरी बेटी से मिला दो। मैंने 4 जनवरी की रात 8 बजे अपनी बेटी बार देखा था। उसके बाद से आंखें तरस रही है उसे देखने के लिए, लेकिन वो मेरे पास ही नहीं है। पता नहीं उसे कौन ले गया। मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में जॉब करती हूँ। अभी हम किराए के मकान में रहते हैं। अपना मकान बनाने के लिए पैसे इसलिए नौकरी है। बेटी छोटी है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने तय किया कि मैं काम करूंगी, पति घर बनवाएंगे और बेटी को संभालेंगे। मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, दिन में पति मकान देखते हैं, रात में मैं जॉब पर जाती हूँ, पति घर पर बेटी का ध्यान रखते हैं। आज रात 2 दिन हो चुके हैं, अपनी बेटी को नहीं देख पाई हूं। पता नहीं वो कैसी है और किस हाल में है। 4 जनवरी की रात भी रोजाना की तरह मानसी अपने पापा के साथ घर पर सो रही थी। वो उठी, कुंडी खोलकर चली गई, जो सीसीटीवी में देखा। रात 2 बजे मेरे पास पति का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि मानसी कहीं चली गई। मेरे पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। मैं तुरंत घर आई तो अपनी बच्ची को न पाकर दिल बैठ गया। हमने पुलिस को बताया, हमारी मदद कर रही है, लेकिन अभी बच्ची मिली नहीं है। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है।
हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, उसे कौन ले जा सकता है। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। पहले ही अपने 2 बेटों को खुद से जुदा कर चुकी हूँ। मेरा एक बेटा भी किसी ने इस तरह अगवा किया था, वो तो वापस आ, लेकिन मेरी बच्ची तो बहुत छोटी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वहीं पुलिस की तरफ से बच्ची को खोजने के लिए 6 टीमें लगी हुई है। शुक्रवार को सारा दिन टीमें सीसीटीवी खंगाल कर बच्ची को तलाशती रही। पुलिस ऐसे लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो पुलिस के शक के घेरे में है। वहीं पुलिस का शक परिवार पर ज्यादा। बच्ची के माता पिता दोनों की पुरानी जिंदगी बेहद उलझी हुई है। दोनों की यह दूसरी शादी है, दोनों के पहली शादी से बच्चे भी है, इसलिए पुलिस का शक परिजनों पर पहले आ रहा है। इस एंगल पर भी पुलिस तलाश कर रही है। मुंगेर शहर के नगर भवन में 5 से 20 जनवरी तक चलने वाला शिल्प उत्सव मेला का विधिवत उद्घाटन शाम सदर एसडीओ यतेंद्र कुमार पॉल और निगम के उप आयुक्त विनय कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर मेले के प्रोपराइटर सुधीर शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। शिल्प उत्सव मेले में लगभग 15 राज्यों से आए शिल्पकारों के द्वारा स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी की जा रही है। शिल्प मेले में लखनऊ का चिकन वर्क की कुर्ती, साड़ी, सूट और राजकोट की आर्टिफिशियल ज्वेलरी महिलाओं को खूब आकर्षित कर रही है। शिल्प उत्सव मेला में एक संयोजक सुधीर शर्मा ने बताया कि ग्राहकों की खरीदारी के लिए लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारस का सूट और साड़ी, जयपुर का लहंगा एवं जूती, बंगाल का कांथा वर्क, आसाम के बांस से बना सामान, सहारनपुर की फर्नीचर, बिना पानी वाला कूलर, कानपुर का लेदर बैग, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां, हरियाणा का चादर और बेडशीट, राजस्थानी आचार और चूर्ण, दिल्ली का ब्लॉक प्रिंट कुर्ती, गुजरात का बंदेज सूट और बेडशीट, राजकोट की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, भागलपुर का सिल्क और डल चादर, मधुबनी पेंटिंग, कोलकाता की फैंसी चंपल, खुर्जा का टेराकोटा और क्रॉकरी, आंध्र का कोशिया वर्क, कन्नौज का चंदन फैश पैक, नागालैंड का ड्राई फ्लावर, घर की साफ सफाई के अत्याधुनिक यंत्र, मुरादाबाद का पीतल से बना सामान, कानपुर का कॉटन बैग, कश्मीर का सूट, खादी ग्राम उद्योग के वस्त्र और आयुर्वेदिक दवाइयां सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला और स्वादिष्ट व्यंजन का स्टॉल लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह 20 जनवरी तक चलेगा। ग्राहकों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि ये मास्क पहनकर आए। इस मौके पर अतुल त्रिवेदी, शंकर आमिर कश्मीरी, बैद्यनाथ, कुंदन, मनोहर, मोहम्मद असलम सहित अन्य मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के चर्च में तोड़फोड़ समेत एसपी और पुलिस जवानों पर हमला करने वाले 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इससे पहले इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। सिर्फ नारायणपुर में ही हुए मामले में पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नारायणपुर में हुई हिंसक घटना के बाद पुलिस सख्त हो गई है। लगातार सीसीटीवी फुटेज घटना के जितने भी वीडियो सामने आए हैं, पुलिस उसे इन्हीं आधार पर पुलिस ने निरंजन करंगा, रमेश पोट्टाई, सुकमन नेताम, लहरू राम नेताम, मंगू राम कावड़े और राजू राम दुर्गा को गिरफ्तार किया है। सभी की पहचान कर उन्हें एक एक कर इनके घर से उठाया गया है। इधर पुलिस अफसरों का कहना है कि इस मामले में शामिल और भी कई आरोपी हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा। नारायणपुर जिले में हुए उपद्रव की शुरुआत एकड़ा थाना के गोरा गांव से हुई थी। 1 जनवरी को इस गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस मामले को शांत करवाने पहुंची तो कुछ लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया था। अगले दिन 2 जनवरी को नारायणपुरा में जमकर तोड़फोड़ हुई। हालांकि वाले किसी संगठन, गुट या फिर पार्टी के थे, ये स्पष्ट हो पाया है। गोर घटना में शामिल अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा जिले में तनावपूर्ण माहौल के बीच शांति स्थापित करने आईजी कलेक्टर ने जिले के जनप्रतिनिधि, व्यापारी समेत विभिन्न वर्गों के साथ बैठक है। इस बैठक में अफसरों ने कहा कि नारायणपुरा की घटना को लेकर यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट शेयर करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुरा में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। दावा है कि अभी जिले कंट्रोल में है। नारायणपुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे में जवानों की तैनातगी की गई है। बॉर्डर इलाकों में जवान आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ले रही है। डीआरजी, आईटीबीपीएस, एसटीएफ, सीएएफ समेत अन्य बटालियन के जवानों को तैनातगी की गई है। इसके साथ ही
कोंडागांव, कांकेर समेत अन्य जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि अंदरूनी इलाकों में पुलिस की फोर्स को भी भेजा गया है। पुलिस शहर में भीड़ इकट्ठा होने नहीं दे रही है। हरदोई में दिल्ली जैसी घटना सामने आई है। ट्यूशन भरकर लौट रहे साइकिल सवार छात्र का पैर एक कार में फंस गया। ड्राइवर कार रोकने की जगह छात्र को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। पीछे कर लोगों ने कार को आगे से घेर कर रोक लिया और ड्राइवर की पिटाई कर दी। कार में तोड़फोड़ कर जलाने की कोशिश भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला, को अस्पताल कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना कोतवाली शहर इलाके शाम करीब 5 बजे की है। दरअसल सीडीओ आवास के पीछे स्थित मोहल्ला जबरापुरवा में रहने वाले केतन अपने साथी अंश और कुरान के साथ अलग अलग साइकिल से कोचिंग जा रहा था। ये तीनों छात्र सोल्जर बोर्डिंग चौराहे पर पहुंचे थे। तभी नगेटा रोड की ओर से तेज रफ्तार से आ रही वैगनआर कार ने साइकिल में टक्कर मार दी। इससे केतन का पैर कार में फंस गया। यह देखकर साथी कृणाल और अंश ने आया। इसे कार ड्राइवर जितेंद्र शुक्ला ने कार को ही स्पीड और इसके चलते कार छात्र को घसीटते घंटाघर मार्ग से होते हुए अशरफ टोला वाली गली से सिनेमा रोड पर पहुंच गई। वहीं पास में पुलिस पिकेट भी थी। यह देखकर 2 सिपाहियों ने कार के पीछे दौड़ लगा दी। इस बीच सिनेमा रोड पर मुख्य बाजार में कार जाम में फंस गई। पुलिस ने छात्र को मेडिकल कॉलेज में भिजवाया। इसके बाद भीड़ ने पहले तो फंसे हुए छात्र को बाहर निकाला, उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया। इसके बाद ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। भीड़ इतने में ही नहीं मानी, उसने कार के शीशे तोड़ दिए, गाड़ी को पलट दिया और फूंकने की कोशिश की। इसी बीच पुलिस पहुंच गई, भीड़ को संभाला और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सीओ बदौला विकास जायसवाल का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां इसका इलाज चल रहा है। छात्र के पैर में गंभीर चोट आई है। घायल छात्र केतन ने बताया कि मैं अपने 2 दोस्तों के साथ कचरी वाली रोड से जा रहा था। इतने में एक कार पीछे से आई तो मैंने साइकिल रोक दी। कार मुझसे एकदम सटी हुई थी, जिस कारण डिस गया और मेरा पैर कार में पीछे फंस गया। कार वाला पहले रुका, लेकिन जब लोग चिल्लाए और दौड़े तो डर के मारे कार चालक ने कार भगानी शुरू कर दी। लगभग 10 मिनट तक रोड पर मैं घसीटता रहा। हाथ और पैर में बेइंतहा दर्द हुआ और यह लग रहा था कि मौत अब बिल्कुल करीब है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड में बन जाएगा पट्टा अपने घर में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। ये भी मेरा साथ दोगे? हमेशा के नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। चुप रहो तेजरो, बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार दी ना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। आगे पहनने का मतलब समझना, फर्ज को जिंदगी से बढ़कर समझना। इनकलाब जिंदाबाद। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। न्यूयॉर्क से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा को 42 दिन बाद बेंगलुरु से पकड़ा है। घटना पिछले साल 26 नवंबर की है। आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। मिश्रा एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था। इस मामले के बाद कंपनी ने इसे निकाल दिया है। मामले में एयर इंडिया के 3 पायलट से दिल्ली पूछताछ कर रही है। 4 क्रू मेंबर से भी पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा नोटिस दिया है। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे पर लगाए गए आरोप फर्जी है। पीड़ित ने
मुआवजा मांगा था, हमने वो भी दे दिया है। फिर पता नहीं क्या हुआ, शायद महिला की ही होगी जो पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए वह नाराज है। मुमकिन है कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। आरोपी के पिता बोले कि बेटा थका हुआ था। आरोपी के पिता ने कहा कि शंकर थका हुआ था, वह 2 दिनों से सोया नहीं था। फ्लाइट में उसे ड्रिंक दी गई थी जिसे पीकर वह सो गया। जब वह जागा तो एयरलाइन स्टाफ ने उससे पूछताछ की। मेरा बेटा सभ्य है और ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उधर पुलिस ने एयर इंडिया के स्टाफ को आज सुबह 10:30 बजे के लिए दूसरा समन जारी किया है। पहले दिल्ली पुलिस ने विमान के स्टाफ के लिए नोटिस जारी किया, फ्लाइट का स्टाफ नहीं हुआ। उधर आरोपी शंकर मिश्रा को वेल्स फार्गो एंड कंपनी में से नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने कहा, हम प्रोफेशनल बिहेवियर के हायर स्टैंडर्ड पर काम करते हैं, हमारे कर्मचारी की ऐसी हरकत माफी के काबिल नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और उसके गायब होने की जानकारी वेल्स फार्गो कंपनी के अमेरिका स्थित कानूनी विभाग को भेजी थी। उधर मुंबई में कुर्ला स्थित आरोपी के घर पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस पहुंची। यहां पुलिस को आरोपी और उसका परिवार नहीं मिला। घर पर काम करने वाली मैड संगीता मिली। उसने बताया कि इस घर में 3 बच्चे एक महिला के साथ रहते हैं। वह परिवार के सदस्यों के नाम नहीं जानती, लेकिन लास्ट नेम मिश्रा है। संगीता पिछले 1 साल से इस घर पर काम कर रही है। बुधवार परिवार इस घर पर था। गुरुवार को संगीता छुट्टी पर, शुक्रवार की घर बंद है। संगीता ने बताया कि मिश्रा परिवार ने बताया भी नहीं कि वो कहां जा रहा है। इससे पहले परिवार बताकर जाता था। घर पर रखी कार भी उन्हीं की है। जिस महिला पर आरोपी शंकर मिश्रा ने एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब की थी, उसकी पीड़िता से घटना के अगले दिन से व्हाट्सएप पर चैट शुरू हो गई थी। 27 नवंबर की चैट में पीड़ित महिला आरोपी से 5,000 की बात कह रही है। वो बताती है कि उससे उसकी बेटी और दामाद बेहद नाराज, लेकिन मैंने उन्हें कंप्लेन करने से रोका, यह कहते हुए कि आरोपी का पछतावा है। और आरोपी पीड़ित महिला को जल्द से जल्द बात करता है, माफी मांगते हुए कभी नहीं होगी। फिर 28 नवंबर को आरोपी पीड़ित महिला को बताता है साफ सफाई के लिए भेजे गए हैं, जो उन्हें अगले दिन लौटा देगा। इसके बाद कहता है कि वह उन्हें 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा है। पीड़ित महिला पैसे मिलने की पुष्टि करती है और आरोपी से बेंगलुरु पहुंचने की बात कहती है। आरोपी महिला से कहती है कि वह उनसे जुड़ी तमाम चीजों को रविवार तक उन तक पहुंचा देगा। इसके बाद दोनों के बीच 4 दिसंबर को दोबारा चैट होती है, जिसमें आरोपी द्वारा महिला के घर कुरियर पहुंचाया जाता है। अगले दिन यानी 5 दिसंबर को महिला के मोबाइल फोन से आरोपी के फोन पर एक और मैसेज आता है और महिला की बेटी भेजती है। इस मैसेज में बताया जाता है कि पीड़ित महिला पूरी घटना से सदमे में है, परिवार बेहद है। पीड़ित महिला की बेटी कहती है कि मामले की भरपाई पैसों से नहीं होगी और 15,000 रुपये आरोपी को देती है। आरोपी शंकर मिश्रा ने कहा है कि ये पूरा केस झूठा। महिला ने पैसे की डिमांड की थी, लेकिन शायद उसकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई, इसलिए उसने लगा दिया। हम भी अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ है हमें नहीं पता है। मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने फ्लाइट में यात्रियों पर पेशाब करने की घटनाओं को अपमानजनक शारीरिक हिंसा की श्रेणी में माना है। डीजीसीए ने ऐसे अनियंत्रित यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए फ्लाइट में हथकड़ी जैसे डिवाइस की सिफारिश की है, जिसे क्रू मेंबर उनकी हरकतें रोक सके। भारत में एयर एशिया जैसे कुछ एयरलाइंस इसे एयरक्राफ्ट में कैबिन में रख भी रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार एक व्यक्ति ने बिजनेस क्लास में सफर कर रही बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दी थी। घटना पिछले साल 26 नवंबर की है। इस घटना पर एयरलाइंस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। बुजुर्ग महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत की, तब जाकर एयरलाइंस के अफसर एक्टिव हुए और दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।